हेलो एवरीवन, यश हियर। चलिए बात कर लेते हैं फ्राइडे के मार्केट के लिए, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा और एक चीज कह दूं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे, आपको बाय सेल का इतना सा भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे कहने से खरीदना मत, मेरे कहने से बेचना मत, इसका जवाबदार मैं नहीं रहूंगा। अब आपको कुछ दिखाना है वो मैं दिखा दूं, जो मैंने कल बताया था सेम एज इट इज वही हुआ का ट्रेंड उधर की तरफ ही कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट फॉर कल के लिए। तो ठीक है, कल के लिए तो आप मान के चलो यहाँ से 40,000 का लेवल तो आता ही आता है ऊपर की तरफ। 39,900 का नीचे की तरफ टूटता है तो आपको इधर झूला झूला, इधर झूला झूला, ये रहा पैटर्न। ऐसे हम उठाते हैं इसका। ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट भी कर चुका है यार, इंट्राडे में कर रहा है। देखो लाइव मार्केट में ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट कर रहा है और चांसेस ये रहेंगे कि आपको पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो 39,650, 39,760, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक गैप है, वो गैप आपको फिल होती हुई दिख सकती है, वो जो कि 40,000 के आसपास गैप है। अब जैसा मैंने इसमें कहा कि 40,000 आज आ सकता है और इवेंचुअली आया, गैप अप से नहीं आया, क्योंकि गैप अप के लिए मार्केट में स्ट्रेंथ चाहिए और स्ट्रेंथ अभी हमारे पास है नहीं। तो जब हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं होती तो फिर हम इंट्राडे में ही चमत्कार को दिखाकर नमस्कार करवा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बिना बकवास के साथ आपके लिए हम बताते हैं कि मंडे का फ्राइडे का क्या आउटलुक है और मार्केट का क्या बिहेवियर रहना चाहिए। सबसे पहली बात की जैसे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन उपलब्ध है यहाँ पे। ठीक है, उपलब्ध क्या, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ठीक है, बोलो हाँ है। हमारे पास एक ट्रेंड लाइन हो गई जो काफी मैसिव है और अच्छा खासा सपोर्ट दे रही है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करी जिसका आज ब्रेकआउट आया है इंट्राडे में। ठीक है, इस जगह से आज ब्रेकआउट आया बाबूजी। ठीक, अब ये जो पैटर्न है ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ऐसा ही कुछ इसका नाम है शायद, वो मुझे एकदम एक्यूरेट नहीं पता, बट देखो यार पैटर्न का नाम तो मैं भूल गया। बट यहाँ से जो इसमें ब्रेकआउट के चांसेस हैं वो ये गैप तक के हैं, ये वाली गैप तक के। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ जा सकता है यहाँ से। मतलब अब ये जो डबल टॉप जहां लगे थे, मार्केट का अगला टारगेट वही रहेगा। मार्केट आपको मंडे के आसपास 40,500 का एक रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिख सकती है। 40,500 के ऊपर तेजी बरकरार रहती है तो अगला रेजिस्टेंस जो मिलेगा इस रेड कैंडल का 40,800, और फिर ये कहीं ना कहीं इस गैप को भरने मार्केट जरूर जाएगा। यहाँ से ये जो गैप बनी हुई है ना, इस गैप को भरने मार्केट जरूर यहाँ से ऊपर की तरफ ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे भी कुछ पैटर्न्स बने हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, खासकर बैंक निफ्टी में। आप जैसे बैंक निफ्टी में देखो क्या शानदार लेवल का डब्ल्यू बना है, नो बडी कैन एक्सपेक्ट, बट इट स्टिल ये बना है। और ये डब्ल्यू पैटर्न का जो ये वाला टॉप है वो है 41,621, और जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न की ये नेकलाइन टूटेगी जो कि 40,000 के लगभग ही खड़ी है, तो यहाँ से आपको एक काफी बड़ा एक मोमेंटम मिल सकता है इंट्राडे में ही। आप मान के चलो कि आपको 40,500 तक का एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये ऊपर और कंटिन्यू रहता है तो ये और ऊपर को निकल सकता है। ठीक है, बट स्टिल अब यहाँ से हम जब तक बेरिश नहीं होंगे, जब तक हम वापिस 39,700 के नीचे या 39,500 के नीचे क्लोज ना कर दें। ठीक है, अभी तक हमने इसके बेस पे ही सभी ट्रेड्स को एक्यूरेट तरीके से वर्क किया है, इनको सबको ऑपरेट किया है और आगे भी इसी तरह से हम करते रहेंगे। अब हमारे पास जो सपोर्ट के लिए है वो यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो हमें अगर स्टॉप लॉस लगाना भी है तो हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 39,500 के नीचे। अगर कोई क्लोजिंग आती हम हमारे कॉल से एग्जिट मार जाएंगे। 39,500 के नीचे कॉल से एग्जिट मारना हमारा पक्का रहेगा। 39,500 के नीचे क्लोजिंग आती कॉल से एग्जिट पोजिशनल। ठीक है, चांसेस फ्राइडे के मैंने आपको बताए हैं कि चांसेस फ्राइडे के यही रहेंगे कि आपको मार्केट अब 40,300 का पहला टारगेट दिखाएगी। यहाँ से 40 इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, 40,300 के बाद 40,600 से 800 का रेंज, और फिर उसके बाद ये गैप। इवेंचुअली मार्केट आपको यहाँ तक जाते हुए दिखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे SGX क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता, मैं नहीं देख रहा हूँ उसको। नेगेटिव भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं और पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गई हमारे बैंक निफ्टी की बात। अब निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी में भी बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है। निफ्टी में भी यहाँ पे आप देखेंगे काफी देर तक यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुई। ठीक है, इसी जगह को होल्ड किया, देन ब्रेकआउट किया। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म दिखाया निफ्टी ने, बट इट्स ओके। ओवरऑल मार्केट अब यहाँ से ये इंडेक्स भी ऊपर जाने को रेडी। इसके वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं चल के दिखाऊं आपको, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में भी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो स्टिल दो डब्ल्यू आप कह सकते हो, डबल डब्ल्यू हो गए। बट ये डब्ल्यू की जब नेकलाइन टूटेगी जो कि है अराउंड 17,150 के आसपास कहीं, 17,150 के ऊपर से जब ये निफ्टी सस्टेन हो जाए या क्लोज हो जाए, अगला जो टारगेट आपको मैसिव मिलेंगे वो मिलेंगे 17,350 और 17,500।
इन एरियाज में आपको निफ्टी आता हुआ दिखने वाला है इस वीक में। ये जो नया वीक लगेगा इस वीक में आपको यहाँ तक आते हुए दिख सकता है, बट कोई खराब न्यूज ना आए और किसी भी कारण से हमारी क्लोजिंग अब की बार 17,020 के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, 17,020 के नीचे, या मान के चलो मोटा मोटी अगर आप एक थोड़े बड़े स्टॉप लॉस की बात करो तो मेरे ख्याल से 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग रहे, बट 17,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, तब तक हम सेफ रहेंगे। ठीक है, अगर निफ्टी किसी कारण से 17,150 के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो जाता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट, आप मान के चलो यहाँ पे से व्यक्ति ये होगा इंडेक्स जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, ये जैसे ही ये नेकलाइन कटेगा ये फटाफट 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 भागने की कोशिश करेगा। प्रीवियस टाइम में हमने यही से एक रैली देखी थी टूवर्ड्स, जैसे यहाँ पे बने थे सेम स्ट्रक्चर, देखो यार सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल डब्ल्यू, ये डबल डब्ल्यू, यहाँ पे भी डबल डब्ल्यू और यहाँ पे भी डबल डब्ल्यू। उसके बाद जो रैली आई थी वो आपको खुद पता है कि यहाँ से बूम हो गया था, तो यहाँ से भी बूम हो सकता है, बट हम छोटे पहले यहाँ से 17,300 17,500 ये सब टारगेट्स को प्लान करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आगे भी चलेंगे। मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा हम वैसा ही रिएक्ट करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, बट क्लोजिंग्स अच्छी आती है, हायर हाई फॉर्मेशंस में आती है, मार्केट विल गो अप साइड। निफ्टी के टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, और डाउन साइड में मेरे को अभी फिलहाल अभी यहाँ से जब तक 17,050-20 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती फिलहाल मैं जब तक डाउन में नहीं जाना चाहूंगा। और कोई खराबी होती है तो फिर हम बकायदा पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट करेंगे या पुट बाय करेंगे। और यस ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसे आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं हो तो ना करें। इसमें मैंने श्री सीमेंट का व्यू दिया था, वो भी काफ़ी ज़ोर से भागा, इनफैक्ट सुबह टाइटन का बताया वो भी भागा। इस पे मैंने कल ही के दिन बताया कि आज बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास आ सकता है, वो भी भागा। तो इसी तरह की सभी ज़रूरी अपडेट्स पाने के लिए आपकी मर्जी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं हो तो बिल्कुल ना करें, कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे है, बाय सेल का ज़रा सा भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। निफ्टी के टारगेट डे हाई के ऊपर आप मान लीजिए 17,200 अगला टारगेट, और 17,200 के बाद 17,280 या 300 निफ्टी के यहाँ से हर्डल रहेंगे। ठीक है, ये नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होगी 17,180 की, निफ्टी बूम करेगा, यहाँ से फटाफट फटाफट भागेगा। ठीक है, तो यही सब मेरा व्यू है। व्यू में कोई चेंजेस आते हैं, मार्केट कोई हरकत करता है तो टेलीग्राम पे आपको सतर्क कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। श्री सीमेंट पे देखो यार, ये 26,000 का हमने टारगेट दिया था वो आ गया। अब जरूर जुड़ेगा, मतलब ये आप ही की इच्छा हो तो जुड़े, ना हो तो ना जुड़े। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू।